हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। तो जैसे आपको पता है कि हम मार्केट्स एंड मार्केटिंग वाला चैप्टर कर रहे थे एंड लास्ट वीडियो तक हमने बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में वी विल सी कि मार्केटिंग जो होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एंड उसकी डेफिनेशन लास्ट वीडियो में कवर हो चुकी है। टुडे वी विल स्टार्ट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल बिगिन विद फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब देखिए क्वेश्चन में आपका कुछ भी आ जाए, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, तो वो सेम चीज है। ठीक है, टर्म्स का खेल होता है कॉमर्स में, एक ही चीज के लिए डिनोट करने के लिए कई सारे टर्म्स यूज होते हैं। सो फर्स्ट फीचर है कि मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, देखिए एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मार्केटिंग एज अ वर्ड वो डिनोट करता है पूरे प्रोसेस को, और उसका कॉन्सेप्ट आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा गया था कि किस तरीके से वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। अब क्या है कि ये जो प्रोसेस है मार्केटिंग का, ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड का मतलब है जब चीजों को आप जोड़ दो, ठीक है, चीजों को जोड़ दो, कई सारी चीजें जिसमें इन्वॉल्व होती है वो इंटीग्रेटेड है। तो होता क्या है, जो मार्केटिंग है आपका, इसमें होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, और ये जो एक्टिविटीज होती है ना, ये जो एक्टिविटीज होती है आपकी दो तरह की होती हैं, मैनेजरियल एंड सोशल। देखिए अगर मार्केटिंग को आप ओवरऑल देखना चाहो कि मार्केटिंग क्या है, तो मार्केटिंग जो है आपका मैनेजरियल एलिमेंट्स को भी इन्वॉल्व करता है और सोशल एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करता है। क्या होता है, देखो मैनेजरियल एलिमेंट्स का मतलब है मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब मैनेजमेंट का आप चैप्टर जब पढ़ोगे, ठीक है, वो आप पढ़ोगे 11th 12th में जाके, 12th में बेसिकली पढ़ोगे मैनेजमेंट का चैप्टर। तो मैनेजमेंट में आप देखोगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं कुछ, और उसके कुछ फंक्शंस हैं जैसे प्लान करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। तो कहा जा रहा है कि जो मार्केटिंग एज एन एक्टिविटी अगर हम उसको देखेंगे, एज अ प्रोसेस देखेंगे, तो उसमें भी प्लानिंग के और कंट्रोल के फीचर्स हैं। क्यों? देखो आपको पता है मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग पूरा प्रोसेस है जो कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके, गुड्स बनाकर उनको गुड्स डिलीवर करके डिमांड इंक्रीज करना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है, वो पूरा प्रोसेस चलता है। तो आप बताओ, कोई प्रोडक्ट को प्लान करना, उसको प्रोड्यूस करना, फिर उसको प्राइस डिसाइड करना, इन सब में प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस सारे ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा सही तरीके से, सारे मार्केटिंग के स्टेप्स हो, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इस काम के लिए हमें कई सारे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें स्टाफिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टाफिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज को लाना। तो इसी तरीके से ये एलिमेंट्स मार्केटिंग में प्रेजेंट है, तो ये मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद दूसरा है सोशल। देखो मार्केटिंग जो है वो हमेशा सोसाइटी के लिए तो बेटर करती है, क्योंकि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि शुरू कहाँ से हुआ था कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को चाहिए क्या। तो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना ही ऑब्जेक्टिव होती है मार्केटिंग की, और इसीलिए वो सोसाइटी के बारे में सोच रही है। मार्केटिंग जो है वो सोसाइटी के बारे में देख के, सोसाइटी को देखकर उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को टारगेट करके हो रही है। इसलिए मार्केटिंग के अंदर मैनेजरियल एलिमेंट्स एंड सोशल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो इन दोनों टाइप के एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन रहता है, इसलिए मार्केटिंग को हमें इंटीग्रेटेड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो सेकेंड आपका फीचर आता है, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड का क्या मतलब है? देखो अभी जो आपको एक्सप्लेन करा गया, ओरिएंटेड, ओरिएंटेड मतलब ओरिएंटेशन, इसका मतलब है गोल या फिर एम क्या है, ठीक है, मेन फोकस क्या है, मेन फोकस क्या है। तो मार्केटिंग का मेन फोकस, मेन ओरिएंटेशन क्या है? कस्टमर है। देखो अभी आप पढ़ोगे स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग इसके बाद, और उसमें आप देखोगे शुरुआत में जब मार्केटिंग नई आई थी तो मेन फोकस क्या था, फिर उसके बाद फोकस क्या हुआ, और एंड में जाके अब जो मार्केटिंग चल रही है उसका मेन फोकस होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ठीक है, बिकॉज देखो आप चाहे कोई भी मेथड्स यूज कर लो, आप चाहे किसी प्रोडक्ट को बहुत सस्ता कर दो, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी कर दो, बट अनटिल एंड अनलेस उस प्रोडक्ट से, उस गुड से या उस सर्विस से जो कस्टमर है उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसको उस प्रोडक्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है,
तो वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं। और अनटिल एंड अनलेस एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए, अगर कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है, कोई मार्केटिंग बहुत अच्छे से करना चाहता है, तो उसको ये देखते हुए चलना चाहिए कि मेरा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपका प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। अगर आप दूसरे मेजर्स, दूसरी चीज़ों को अपना गोल बना रहे हो कि मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा जो है हाई प्राइस में प्रोडक्ट बेचना आपने शुरू कर दिया, ठीक है, पर वो कंपनी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी, वो बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इसलिए जो भी मार्केटिंग है उसका मेन फोकस होता है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। शुरू ही होती है नीड्स एंड वांट्स चेक करो कस्टमर की, उनको क्या चाहिए, और एंड भी वही होती है कि कस्टमर को आपने गुड सेल कर दिए और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी देते। तो इससे पता चल रहा है कि जो मार्केटिंग है वो केयर करती है कस्टमर्स के बारे में, ठीक है, उनकी सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्केटिंग। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड फीचर है आपका मार्केटिंग आपका एक सिस्टम है। मार्केटिंग इज अ सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए आप एक चीज देखो, अगर जो भी सिस्टम है आप इन तीन चीजों को देखो, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आप पहले किसी चीज को इनपुट करोगे, फिर वो प्रोसेस होगा और फिर उसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ये जो है ये आपका बताता है कि एक सिस्टम है। अगर आप चाहो सिस्टम क्या होता है, अगर आप बोलना तो सिस्टम क्या है, सिस्टम एक ऐसी चीज है कि आप उसमें कोई कुछ इनपुट करोगे, फिर वो प्रोसेस होगा और फिर उससे एक आउटपुट निकलेगा, तो वो एक सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे आप कंप्यूटर्स की बात करो, कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर में आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो तो आप इनपुट देते हो बस उसको, कंप्यूटर को, फिर वो जाके कंप्यूटर का सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद तो प्रोसेसिंग का स्टेप हो गया, और फिर आउटपुट जो भी आप टाइप कर रहे हो वो आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा है। सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मार्केटिंग भी एक सिस्टम है। मार्केटिंग कैसे सिस्टम है, देखो मार्केटिंग में भी हम सेम चीजें कर रहे हैं। मार्केटिंग में हम ह्यूमन जो भी कस्टमर है उनकी नीड्स को पता कर रहे हैं और नीड्स के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम बनाकर वही इनपुट्स हम यूज करके प्रोसेस करके प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हैं और फिर वो हम सेल कर रहे हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है और जो भी बिजनेस है, जो भी हम है, हमें जो है रेवेन्यू मिल रहा है उधर से और हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केटिंग का भी यही सिस्टम ऐसे चलता रहता है, ठीक है। इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो सोसाइटी के लिए होती है। तो वही बोला, ये मार्केटिंग एक सिस्टम है, उसमें भी हम इनपुट करते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है उसका, ठीक है। तो ये आपका था थर्ड फीचर ऑफ मार्केटिंग। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो फोर्थ फीचर। तो फोर्थ फीचर आपका कह रहा है कि मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट, पार्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट। देखिए ये जो एनवायरनमेंट वर्ल्ड है, इस एनवायरनमेंट का मतलब आपको जो प्लांट्स, ट्रीज, उस एनवायरनमेंट से नहीं है। ये एनवायरनमेंट आपका रिलेट कर रहा है, एक टर्म आप सुन लो, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ये अपने में पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि आप 11th 12th क्लास में पढ़ोगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये क्या है, देखो हर चीज़ को अपने आसपास के जगहों को देखते, अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए अडेप्ट होना पड़ता है, ठीक है। अगर आप अपनी बात करो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आपको उसके हिसाब से कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ सोशल रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं। तो अब बिजनेस जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जिस भी रीजन में, अब अगर इंडिया में कोई बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उस बिजनेस को इंडिया में जो लॉज हैं, जो भी लीगल चीज़ें हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया में जिस तरीके के प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड उन्हें बिजनेस करना पड़ेगा। इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह की चल रही है, इंडिया में रुपीज़ की वैल्यू जितनी है, इंडिया में किस टाइप के लोग हैं, ज़्यादा पुअर लोग हैं, ज़्यादा रिच लोग हैं, या फिर दोनों टाइप के लोग प्रेजेंट हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिजनेस को अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बिजनेस को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो वही बोला जा रहा है कि जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग ही मेन बिजनेस को देख रही है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अगर आप बोलो मार्केटिंग बहुत ही सुपीरियर है, मार्केटिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर आप चाहते हो बिजनेस आपका ग्रो करे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं ना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है तो किस्मत पलट जाएगी, ये चीज़ है।
तो मार्केटिंग जो है वो कह रहे हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट, ठीक है, वो भी टोटल एनवायरनमेंट का पार्ट है। मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट हम प्लान करेंगे, डिजाइन करा देंगे, उसको प्राइस डिसाइड करेंगे, सेल करेंगे, तो ये चीज डिपेंड कर रही है कि आपका जो जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे कैसा सिस्टम अवेलेबल है, कैसा एनवायरनमेंट है। अब इंडिया में आपको पता, आपको एक सिटी से दूसरे सिटी पे अपना प्रोडक्ट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आपको पता है कि यहाँ पर आप जो है ट्रक्स का यूज कर सकते हो इतने डिस्टेंस के लिए, ठीक है, आप ट्रक का यूज कर सकते हो इतने डिस्टेंस के लिए, आप वो यूज करोगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन। अब आप किसी ऐसी कंट्री में काम करो जहाँ पे ट्रक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो ऐसी एरिया में जहाँ पे ये सब मॉडर्न व्हीकल्स नहीं अवेलेबल है, दिस इज जस्ट एक कंडीशन ली गई है, ठीक है, और वहां पे आपको करना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप वहां पे जो अवेलेबल होगा उस चीज को यूज करके करोगे, वहां अलग से ट्रक नहीं आके ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दोगे। तो आपको स्ट्रैटेजी को अपने आसपास की जगहों को देखते हुए, आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हुए, जो लीगल पॉलिसीज है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, लोगों का जो सोशल बिहेवियर है, उन सबको देखते हुए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपको बदलनी पड़ेंगी। टाइम के साथ साथ ये कंडीशंस, ये एनवायरमेंट बदलता रहता है और उसी लिए आपको भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। और ये जो चेंजेस हम लाएंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, चेंजेस अगर किसी चीज में आ रहे हैं तो उसके लिए कॉमर्स में हम वो टर्म जो यूज करते हैं वो है आपका डायनेमिक। कॉमर्स में अगर आपको डायनेमिक वर्ड कहीं दिख जाए तो आप ये समझ लेना कि इसका मतलब है कि वो चीज चेंज हो रही है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है। डायनेमिक का मतलब है कि वो चीज चेंज हो रही है। अब मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है। क्यों डायनेमिक प्रोसेस है? क्योंकि डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होना, एंड मार्केटिंग आपकी अपने एनवायरनमेंट को देखकर चेंज होती है, ठीक है, उसको चेंज बिजनेसमैन करते हैं टू सूट द एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो मार्केटिंग डायनेमिक प्रोसेस है, तो इसलिए उसको इस एनवायरनमेंट का पार्ट बोला गया है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का टोटल पार्ट है एंड वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। ये आपका हो गया फोर्थ फीचर। अब फिफ्थ आपका है कि मार्केटिंग आपकी क्रिएटिव होती है। क्रिएटिव का क्या मतलब है? जो कुछ क्रिएट कर सकता है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव माइंड है, किसी पर्सन का क्रिएटिव माइंड है, बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं कलात्मक, ठीक है, इमेजिनेशन अच्छी कर सकते हैं, उससे अलग अलग चीजें क्रिएट करना। तो कहा जा रहा है मार्केटिंग भी क्रिएटिव है। अब आप सोचोगे मार्केटिंग में ऐसी कौन सी चीज हो रही है, ऐसी कौन सी स्किल लग रही है। देखो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करा गया था लास्ट वीडियो में, उसमें क्या बताया था, पूरा बताया गया था स्टार्टिंग टू एंड कि कैसे प्रोडक्ट को हमें डिजाइन करना है, कैसे उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। उसी में आपने देखा था कि मार्केट जो आपका मार्केटिंग है वो कई तरीके की यूटिलिटीज क्रिएट कर रहा है। मार्केटिंग क्या करता है? क्रिएट, मार्केटिंग क्रिएट कर रहा है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होती है? यूटिलिटीज आप समझ लो, यूटिलिटीज का दूसरा नाम यूजफुलनेस। वैसे अगर आप देखो हायर लेवल के टर्म्स पे जाओ तो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस डिफरेंट होता है, बट अभी आपके लेवल के लिए यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस सेम चीज है। तो मार्केटिंग जो है वो यूटिलिटीज क्रिएट कर रही है। कौन सी यूटिलिटीज क्रिएट कर रही है? आपने यूटिलिटीज 9th क्लास में पढ़ी है, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का क्या मतलब है? प्लेस की यूजफुलनेस, हम प्रोडक्ट को सही जगह पर, करेक्ट प्लेस पर पहुंचाने का काम जो है प्लेस यूटिलिटी बना रहा है हमारे लिए। टाइम यूटिलिटी, जब तक प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हो रहा है तब तक उस प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो इससे हम टाइम यूटिलिटी बना रहे हैं। पोजेशन यूटिलिटी, जब प्रोडक्ट की सेल हो जाएगी, वो सोल्ड हो जाएगा और उसकी जो ओनरशिप है, उस प्रोडक्ट का जो ओनर है वो प्रोड्यूसर से कौन बन जाएगा? कंज्यूमर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पोजेशन की यूटिलिटी बना रहे थे कि जब तक ये मार्कर जो है शॉपकीपर के पास था उसका था, ठीक है, वो इस मार्कर को सेल करे, जो करना है करे, फेंक दे, उसकी प्रॉब्लम है। पर जिस टाइम पे उस शॉपकीपर ने ये मार्कर मेरे को सेल कर दिया, ठीक है, तब से इसकी पेमेंट मैंने करी और ये मार्कर तब से मेरा हो गया, ठीक है, इसकी ओनर हम है। अब इसको कुछ भी करें, इसको यूज करें, इसको फेंके, इसको किसी और को दे दे, इसको कहीं और कर दे, डिपेंड करता है ओनर पे। तो पोजेशन यूटिलिटी क्या है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जब प्रोडक्ट या सर्विस आ जा रहा है बाय द सेम प्रोसेस ऑफ सेलिंग, तो वो पोजेशन यूटिलिटी बना रहा है। प्लेस यूटिलिटी कैसे बनती है?
ट्रांसपोर्टेशन से। टाइम यूटिलिटी कैसे बनती है? वेयर हाउसिंग से। ये आपको 9th क्लास के फुल डिटेल में चैप्टर पढ़ाया गया है। पोजीशन यूटिलिटी आपकी कैसे बनती है? एक्सचेंज से, ठीक है, एक्सचेंज करने से, ट्रेड करने से। तो वही चीज है, मार्केटिंग क्रिएटिव क्यों है? क्योंकि ये जो यूटिलिटी बन रही है, कौन डिसाइड कर रहा है कि हमें कैसे ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स को? कौन डिसाइड कर रहा है कि हमें कहाँ पर स्टोर करना है, कितने टाइम के लिए स्टोर करना है गुड्स को, किस तरीके से हमें पैक करके भेजना है? ये सब डिसाइड मार्केटिंग ही कर रही है, बिकॉज ये सारा काम मार्केटिंग के अंदर में आ रहा है, ठीक है। जब आप मार्केटिंग मिक्स में पढ़ोगे तो वही चीज है, यूटिलिटीज क्रिएट करने का काम किसका है? मार्केटिंग का है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसके और फीचर्स। देखिए, तो क्रिएटिव हो गया। अब 6th फीचर देखेंगे, एंड 6th कहता है कि मार्केटिंग आपका गोल ओरिएंटेड है। देखो, एक अभी आपने ओरिएंटेड पढ़ा कि मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड है, और अब आप देख रहे हो कि मार्केटिंग गोल ओरिएंटेड है। मतलब मार्केटिंग का कुछ ना कुछ गोल है, कुछ ना कुछ फोकस है जिसे वो अचीव करना चाह रहा है। तो है क्या? देखो, मार्केटिंग सीक्स टू अचीव बेनिफिट्स फॉर बोथ बायर एंड सेलर। मार्केटिंग का मेन गोल क्या है? चलो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो है, पर गोल उसका ये है कि जो बायर है, जो गुड्स को खरीद रहा है, एंड जो सेलर है, जो गुड्स को बेच रहा है, उन दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। देखो, जो बायर है, जो कस्टमर है, उसको तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे देगा मार्केटिंग, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो मेन गोल है, और वो चीज़ वो नोट कर रहा है, ठीक है। कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि मार्केटिंग ही वो चीज़ है जो इस कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को, जो कस्टमर को चाहिए, वो खुद रिसर्च करके पता कर रहा है। उस नीड को पूरा करने के लिए किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, उसकी डिजाइनिंग और प्लानिंग खुद से कर रहा है। उसके बाद मार्केटिंग में ही उसका प्राइस डिसाइड हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और मार्केटिंग से ही वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच रहा है। कस्टमर को लिखने में दिक्कत आ रही थी, उसने सोचा काश कोई ऐसी चीज होती जिससे मैं आराम से लिख सकता, ठीक है। जब पहले के टाइम पे लकड़ी से लोग लिखते थे, इंक में डिप कर करके, या फिर जो मोर के पंख होते थे उससे लिखते थे, तब कस्टमर ने सोचा काश ऐसा कुछ होता कि ये सब ना करना पड़े और अच्छा सा कुछ हो जाए, बस डायरेक्टली लिखते चले जाओ। तो एक कोई दिमाग था, कोई क्रिएटिव माइंड था जिसने उस नीड को समझ के सोचा क्यों ना पेन बनाया जाए या पेंसिल बनाई जाए, और उस हिसाब से उन्होंने, जो भी बिजनेसमैन थे, उन्होंने बनाया और उन्होंने उस नीड को पूरा करा, ठीक है। कस्टमर की वो नीड फुलफिल हो गई, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो है। उसके साथ साथ जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको भी तो सेटिस्फैक्शन मिल रही। कैसे मिल रही है? क्योंकि सेलर को मिल रहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? जो इनकम रिसीव हो रही है इस पेन को सेल करके, सेलर को जो पैसे मिलेंगे वो उसकी रेवेन्यू है। सेलर भी सेटिस्फाइड है, इसी रेवेन्यू से वो अपना घर चलाएगा, अपना बिजनेस चलाएगा, ठीक है। तो इसलिए गोल ओरिएंटेड है मार्केटिंग, क्योंकि बायर और सेलर दोनों के नीड्स को वो ध्यान में रखते हुए सारे अपने स्टेप्स डिसाइड करता है। 7th आपका है मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट भी है और साइंस भी है। अब देखिए, आर्ट क्या होती है, साइंस क्या होती है, ये भी आपको बताया गया था 9th में, जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा था कि अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। तो मार्केटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट क्या है? आर्ट, अगर आपको जानना कोई चीज आर्ट है कि नहीं, तो उसका सिंपल सा तरीका है, अगर उस चीज को करने में कोई स्किल लग रही है तो वो चीज आर्ट है। और साइंस के लिए, अगर जिस भी चीज की आप बात करें कि साइंस है कि नहीं, अगर उस चीज से रिलेटेड, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई ऐसे फंक्शन हो, अगर उससे रिलेटेड फैक्ट्स या प्रिंसिपल्स या पूरी स्टडी अवेलेबल है, तो वो एक साइंस की है, ठीक है। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करो, ठीक है, फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स में क्या आपको प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स, स्टडी मिलती है? डेफिनेटली मिलती है। फिजिक्स की इतनी बुक्स अवेलेबल है। फिजिक्स में जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े लॉज दिए हैं। लॉज ऑफ मोशन अगर आप देखो तो लॉज ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ग्रेविटी क्या है उसका फॉर्मूला है। तो हर चीज उसमें डिसाइडेड है, और वही रूल्स फिजिक्स फॉलो कर रहा है। अगर फिजिक्स में बोला गया है कि ग्रेविटी से सामान नीचे गिरेगा, अच्छी ग्रेविटी इतनी है, तो वो चीज डेफिनेटली प्रिवेल कर रही है, यू कैन टेस्ट इट, ठीक है। अगर उसमें लिखा है लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गया है, फोर्स से रिलेटेड वाला, तो वो चीज आप ट्राई करो, देन डेफिनेटली वही हमेशा सेम आएगा, सेम रिजल्ट देगा। तो वो चीज साइंस होती है आपकी, ठीक है। फिजिक्स की बात कर लो, चाहे केमिस्ट्री की बात कर लो, अगर केमिस्ट्री में बोला गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनेगा, तो चाहे कहीं पे भी आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला वो वाटर ही बनाकर आपको देगा। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स, दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। क्या कीवर्ड है? ये फंडामेंटल होते हैं,
ठीक है। अब अगर आप आर्ट की बात करो तो आर्ट एक स्किल है, उसमें कोई बहुत ही क्या बोल सकते हो फंडामेंटल टाइप के या स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं, वो एक स्किल होती है। अगर आप बात करो जो पेंटिंग करना, सिंपल पेंटिंग करने को देखें तो वो भी एक स्किल है, ठीक है। आपने देखा इतने बड़े बड़े पेंटर्स हैं, कई बार उनकी पेंटिंग्स डेसिफर करने में, इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी होती है, और जब समझ में आता तो लगता है ये तो बहुत ही अलग चीज़ उन्होंने बना दी, ठीक है। जरूरी नहीं है हर पेंटर लीव्स को ग्रीन कलर का ही बनाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर पेंटर अगर कोई किसी पर्सन को बना रहा है, पोर्ट्रेट बना रहा है, तो उसको स्किन कलर का ही बनाए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स क्या स्किल है उसकी। उसके बाद अगर आप बात करो सिंगिंग की, डांसिंग की, इन सब में हम अपना क्रिएटिव माइंड यूज करके चेंजेस ला सकते हैं। कोई फंडामेंटल रूल नहीं है, ये नहीं कि अगर एक सॉन्ग है उसमें एक स्टेप दिया है तो वही स्टेप करना है, ठीक है। अभी आप यूट्यूब पे चले जाओ, एक ही सॉन्ग में डिफरेंट तरह की कोरियोग्राफी आ जाएगी। सो इट इज अ स्किल, डांसिंग स्किल है। तो यहाँ पे बोला गया मार्केटिंग में आर्ट है और साइंस है। मार्केटिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि देखो मार्केटिंग में हमें प्रोडक्ट को प्लान करना है, किसी इंसान की नीड को समझ के उसकी नीड को फुलफिल करने के जैसा प्रोडक्ट बनाना बहुत ही बड़ी स्किल है, ठीक है। हमें ज़रूरत हुई कि हमें अपने रिलेटिव से फ़ोन पे बात करनी है, हमें अपने लव्ड वन से फ़ोन पे बात करनी है, कैसे बात करें, फ़ोन इन्वेंट हो गया, ठीक है। हमने सोचा कि अगर हम चाहें कि इस मोमेंट को कैप्चर कर लें, कैमरा इन्वेंट हो गया। हमने सोचा कि हमको जो है हवा चाहिए, ठीक है, फैंस चाहिए, तो फैन इन्वेंट हो गए। बहुत गर्मी पड़ने लगी, सब लोगों को लगा कि ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती कि चलो पहाड़ों पे चले जाए, वैसा फील होने लगे, तो एसी बन गए, ठीक है। तो ये हमारी नीड्स को फुलफिल कौन कर रहे हैं, ये बिजनेसमैन कर रहे हैं अपने क्रिएटिव माइंड से। उन्होंने क्रिएट करा, उन्होंने सोचा आउट ऑफ द बॉक्स की ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ अ स्किल। उसी के साथ साथ अगर मार्केटिंग में देखो तो यू आर स्टडिंग मार्केटिंग, आप मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हो, मार्केटिंग के फीचर्स डिसाइडेड है, आप वो पढ़ रहे हो। मार्केटिंग में जो अभी आप आगे मार्केटिंग मिक्स पढ़ोगे वो सब वेल एक्सप्लेन्ड है, एंड हर कई जगह पर वो रूल्स जो है आप यूज करके अच्छे रिजल्ट्स भी ला सकते हो अपनी रियल लाइफ में भी। तो इसी तरीके से तो मतलब कि इसके भी फैक्ट्स या प्रिंसिपल्स आपके प्रेजेंट है मार्केटिंग के, तो मार्केटिंग आपकी साइंस भी है। अब अकाउंटेंसी की तरह ही मार्केटिंग भी आपकी आर्ट भी है, साइंस भी है। तो अगर क्वेश्चन आए मार्केटिंग इज एन आर्ट, मार्केटिंग इज अ साइंस, मार्केटिंग इज आर्ट एंड साइंस, तो डेफिनेटली सी ऑप्शन के साथ जाना, ठीक है। ये चीज़ है। अब अगर आप देखो 8th पॉइंट, तो वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग इज वाइडर दैन मार्केट। देखो वाइडर दैन मार्केट आपको ये एक्सप्लेन करा गया था लास्ट वीडियो में भी कि देखो मार्केट क्या होती है। मार्केट आपने फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो में पढ़ा था इसी चैप्टर के, कि मार्केट ये है कि बायर और सेलर जहाँ इंटरैक्ट करके वहाँ मार्केट बन गई। चाहे फोन कॉल पे इंटरैक्ट करे, किसी जगह पे इंटरैक्ट करे, इंटरैक्शन अगर हो रही है बायर और सेलर के बीच में, देन डेफिनेटली वहाँ पर मार्केट बन जाएगी। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग में केवल बायर सेलर का इंटरैक्शन नहीं, वो तो एंड में जाके होता है। बायर और सेलर का इंटरेक्शन जब एक्सचेंज होता है, कस्टमर गुड्स को खरीदता है, तब होता है जाके। पर मार्केटिंग तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है, वो तो कस्टमर की नीड्स को रिसर्च करती है, प्रोडक्ट बनाती है, प्राइस डिसाइड करती है, ये सारे स्टेप्स लेकर कस्टमर पे फिर जाके वहाँ पे सेलिंग होती है किसी मार्केट में जाके, ठीक है। वहाँ कहीं मार्केट में जाके सेलिंग होती है, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस से भी चलता रहता है, और मार्केटिंग तो चलती रहती है, इंडेफिनेटली वो चलती रहती है। तो मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू मार्केट। अब 9th पॉइंट देखते हैं। 9th पॉइंट कहता है कि मार्केटिंग जो है वो परवेसिव है, PERVASIVE। परवेसिव क्या होता है, परवेसिव का सिंपल शब्दों में आपको अगर जानना है तो प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है। देखो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइज, जो भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें तो प्रेजेंट है ही है, बिकॉज मार्केटिंग के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है। प्रॉपर मार्केटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर डिसाइड होना चाहिए सब कुछ, प्लानिंग, कंट्रोल, एवरीथिंग। एडवर्टाइजमेंट हमको किस तरीके का करना है, ये सब मार्केटिंग ही तो डिसाइड कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट की पैकिंग हमें किस तरह करनी है, मार्केटिंग डिसाइड कर रहा है। प्राइस हमें क्या रखना है, मार्केटिंग डिसाइड कर रहा है। तो बिजनेस में तो चलो इसकी जरूरत है, पर मार्केटिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वो उन ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रेजेंट है जहां पर उनका मेन कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मार्केटिंग प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, अगर गवर्नमेंट चाह रही है या कोई भी चाह रहा है हम कोई सोशली यूजफुल आइडिया बताए, सोशली यूजफुल क्या, सोसाइटी के लिए जो जरूरी हो, अगर हम वैसे आइडियाज को बताना चाह रहे हैं लोगों को, तो उसमें भी मार्केटिंग का यूज करते हैं। आपने देखा है जब प्लांट मोर ट्रीज वाले चलते थे, प्लांट मोर ट्रीज वाला पूरा स्कीम चली थी, देन डेफिनेटली क्या होता था कि लोग आ रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं, कई बार क्या होता था कॉम्पिटिशन्स रखे जाते थे कि कोटेशंस लिखो इस पे या पेंटिंग्स बनाओ इस टॉपिक पे। तो ये सब क्या था, ये सब इस आइडिया को पॉपुलराइज करने का एक तरीका था,
ठीक है। फिर अगर आप देखो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कम्युनल हार्मनी, अगर हम कम्युनल हार्मनी की बात करें कि कम्युनिटी में हार्मनी होना चाहिए, लव होना चाहिए, देन इसके भी अलग अलग तरीके थे। लोगों को जागृत करना जिसको कहते हैं, तो इसमें भी हम मार्केटिंग के ही कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रेजेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रेजेंट है, इसलिए मार्केटिंग परवेसिव है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। ये हो गया। तो अब आपके जो फीचर्स थे मार्केटिंग के वो खत्म होते हैं, 9 फीचर्स थे बस। फीचर्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, सेम चीज है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मार्केटिंग के गोल्स क्या है, एम्स क्या है, ठीक है। तो गोल्स क्या है, एम्स क्या है मार्केटिंग के, वो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है डेफिनेटली, जो आपने अभी तक पढ़ा, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आप चाहो तो ये आप अपने ये देखिए आपकी वैसे डेफिनेशन जो आपको कराई गई तो उसमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंक्लूडेड था। ये डेफिनेशन में जरूर पॉइंट लिख के आना कि इसका मेन गोल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए ही मार्केटिंग होती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। मार्केटिंग शुरू ही वहाँ से होती है जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर्स को नीड्स किन चीज़ों की है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कस्टमर्स के लिए ज़रूरी है, यूजफुल है, वो हम क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग क्रिएट करती है। मनी से उसे एक्सचेंज करा जाता है, जब गुड सेल कर दिए जाते हैं तो उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ये जानने के लिए कि वेदर द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड और नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो सेकेंड इज सेइंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन, बहुत ही सिंपल सा ये भी है। देखो इंटीग्रेशन तो आपको भी पता ही चल जाता है, जहाँ पर डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व हो, कई चीजों का इंटीग्रेशन हो, मिलना हो, ठीक है। अगर कोई एक्टिविटी जिसके अंदर डिफरेंट चीजें हो रही है तो वो इंटीग्रेशन हो गया उसका, ठीक है। तो मिल कई चीजें जिसमें कई सारी चीजें साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही है, वो इंटीग्रेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, कोई ग्रुप बना है अगर, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और वही ऑर्गेनाइजेशन अगर वो गोल जो है वो इकोनॉमिक गोल है, प्रॉफिट से रिलेटेड गोल है, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये आपने 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन कह रहा है कि वो जितने भी मार्केटिंग क्या करती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है या एंटरप्राइज की होती है, उन सबको एक साथ इंटीग्रेट कर देती है। देखो आपको पता है मार्केटिंग के अंदर कई सारे काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करना, सबसे पहले तो रिसर्च होता है, फिर प्रोडक्ट डेवलप करना, फिर उसका प्राइस डिसाइड करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे करते करते कई सारे काम होते हैं। और इन सब काम को करने के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स बने थे, और ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये भी आपने 9th में पढ़ा था, डिपार्टमेंट्स पढ़े थे आपने, ठीक है। मार्क पेन होमा करके आपको एक नियमित बताया गया था उन सारे डिपार्टमेंट्स को याद करने के लिए। तो ये जो डिपार्टमेंट्स बने हैं मार्केटिंग के, ये सब अगर कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो मार्केटिंग का ये गोल है कि ये सब मिलके काम करें। अब हमने रिसर्च करके पता लगाया कि पेन बनानी है, प्रोडक्ट हमने बोला चलो पेन बना दिया जाए, पेन बनके तैयार हो गया। अब जो प्राइस वाला जो डिपार्टमेंट है, जो प्राइस डिसाइड करेगा, उसने उस पेन का प्राइस 100 रुपीज रख दिया, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर जो है जिसने प्रोड्यूस करा, उसने बोला कि भाई ये तो 20 रुपए की पेन है, ठीक है, आप इसको 100 रुपीज से क्यों बेच रहे हो। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी है, प्राइस रखने वाले ने 100 रुपए का कर दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आई तो वो लोग कह रहे कि हम इसको एरोप्लेन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जाके, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन होगा तो रिसर्च के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाएगा, फिर उसी प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी प्राइस बनाई जाएगी। तो एक ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को, इन सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके रखना भी मार्केटिंग का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। थर्ड इज सेइंग प्रॉफिटेबिलिटी। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट की एबिलिटी, ऐसा एबल बनना, ऐसा बनना कि हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। बट एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं तो
उसमें ये हमेशा हिडन रहता है कि प्रॉफिट्स हमें अगर अर्न करने हैं तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ही अर्न करने हैं। मतलब ये नहीं कि हम प्रॉफिट्स अर्न करें और हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, आप आज के टाइम पे ये आप पूरा स्टेटमेंट इसको समझ सकते हो कि प्रॉफिट इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ओनली बाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम प्रॉफिट्स नहीं अर्न करेंगे। ठीक है, ये देखो आपको जो पढ़ाई जा रही है कॉमर्स, ये सब एथिकल चीजें पढ़ाई जा रही है, जो एथिकल है, जो मॉरली करना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, जो ये चीज फॉलो करती है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से फॉलो कर रही है। आपको पता है वो आज बहुत ही एक्सपैंड होकर बहुत बड़ी बिजनेस बन चुके हैं, बिजनेस एम्पायर्स बन चुके हैं। ठीक है, अगर आप बात करो जियो की, जियो सिम है, तो वो इतना बड़ा क्यों बना? बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखा गया। अगर आप बात करो जो आप डेली यूज के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, जैसे टूथपेस्ट, कोलगेट आप यूज करते हो, तो कोलगेट क्या लगभग हर घर में मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज उस प्रोडक्ट के लिए वो आज तक जो टूथपेस्ट था वो वैसा ही है। ठीक है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को हुई, सबको सूट कर जाता है। बिकॉज जो कंपनी थी उसका गोल ये नहीं था कि हमें बहुत सारे टूथपेस्ट बनाकर सेल करने हैं, हमको बहुत प्रॉफिट कमाना है। उनका गोल ये था कि हम ऐसा टूथपेस्ट बनाए जो हर कस्टमर को सूट करे एंड अच्छी क्वालिटी का भी रहे और अफोर्डेबल भी रहे, इसीलिए वो कंपनी चल गई। तो यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये फैक्ट है, हर बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें वो अनएथिकल चीज़ें ना करे, कस्टमर को सेटिस्फाई करके ही वो प्रॉफिट्स को अर्न करे। वही बोला गया कि मार्केटिंग का भी एम है प्रॉफिट्स अर्न करना, पर कैसे? बाय क्रिएटिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स। ये चीज़ है। अब आपको बताया गया है सोशल सर्विस। फोर्थ है आपका सोशल सर्विस। देखो आ ही गया सोशल सर्विस का पॉइंट। सोशल सर्विस बिजनेस को करनी ही चाहिए एंड मार्केटिंग ही सबसे ज़्यादा मेन, जितना भी मैक्सिमम काम होता है एक बिजनेस में वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही देखता है। तो सोशल सर्विस, तो यहाँ पर कहा गया कि अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू सर्व द सोसाइटी बाय इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग देखो धीरे धीरे हम क्यों बोल रहे हैं कि वर्ल्ड डेवलप कर रहा है, डेवलप क्यों कर रहा है? हम डेवलपमेंट किस चीज़ से देखते हैं? डेवलपमेंट हम इस चीज़ से देखते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, आज देखो अगर आप बहुत पहले से कंपेयर करो, जब लोग अर्थ पे जब लाइफ आई थी तब लोग क्या करते थे? लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने को, घर नहीं होते थे, केव्स में वो रहते थे, खाना पकाने के लिए कई बार पहले रॉ खाते थे, फिर उसको आग में पकाने लगे वो लोग, जब उन्होंने फायर को डिस्कवर किया। आज के टाइम पे देखो सबके पास अच्छे घर है, सबके पास फैशनेबल ब्रांडेड ड्रेस होते हैं। ठीक है, ब्रांडेड नहीं तो एटलीस्ट वो क्लोथ्स पहन रहे, क्लोथ्स पहनते हैं। उसके बाद वो क्या है, सबके पास गैस है, या फिर जो विलेजेस में रहते हैं तो वो भी अपना प्रॉपर तरीके से खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब से आपके कंपैरिजन में रेज हुआ है। क्यों रेज हुआ है? बिकॉज अब मॉडर्न चीज़ें अवेलेबल हैं, वो मॉडर्न चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमें ज़रूरत थी, जिसकी हमें ज़रूरत थी। हमारे पास क्लोथ्स नहीं थे, क्लोथ्स इन्वेंट हो गए अलग अलग टाइप के। आज के टाइम में तो डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स अवेलेबल है। हमें जो है खाना बनाना था, हमारे पास गैस नहीं थी, तो लगा कैसे बनाया जाए, तो डेवलप किया गया कि गैस स्टोव बना दिया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें घरों की, तो हमें नहीं पता था किस केव में रहते हैं, कैसे रहा जाए, तो हट्स बनी, हट्स के बाद घर बने, सीमेंट के घर, बिल्डिंग्स। तो ये डेवलपमेंट जो हो रही है ये क्यों हो रही है? ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और अगर आप देखो कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मच बेटर दैन जब उस टाइम पे था जब लाइफ आई थी अर्थ पे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि कैसे हमें जो सर्व करना सोसाइटी को, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। देखो मार्केटिंग का काम जो ये है, प्रोडक्ट प्राइस, ये सारा चीज़ें कौन देख रहा है? ह्यूमन बींग से तो देख रहे हैं। जितना काम बढ़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय करेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। मेन चीज़ ये है कि मार्केटिंग कैन कैरी आउट सोशल चेंज एंड कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब जो देखो प्रोडक्ट को प्लान करना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, प्रोडक्शन करना मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। और आपको पता है किस तेजी से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट कि वो इस चीज़ को ध्यान रख के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अब आप देखो पहले लोग प्लास्टिक की स्ट्रॉज यूज़ करते थे, बट ये कितना तक बहुत हैजार्डस था, बिकॉज प्लास्टिक को बहुत ही ज़्यादा साल लग जाएंगे डिग्रेड होने में, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो क्या हुआ, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या, भाई हटाओ इसको, स्टील की स्ट्रॉज हम यूज़
कर रहे हैं या पेपर वाली, ठीक है। जैसे पहले हम पॉलिथीन यूज करते थे, अब पेपर बैग्स यूज कर रहे हैं, तो क्या वो यूज करने लायक नहीं है? सब यूज करने लायक है। उनको बनाया ऐसे क्या कि पेपर बैग्स को आप अच्छे से यूज कर सकते हो प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, ठीक है। तो ये चेंज लाया मार्केटिंग ने ही ये चीज इन्वेंट करी, ये सारा क्रिएशन का काम मार्केटिंग का ही है। तो वही चीज़ है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना भी मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। ये हमने फीचर्स देख लिए मार्केटिंग के एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। अगर अभी भी इन पॉइंट्स में कोई डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट करके, अदरवाइज आगे ये कंटिन्यू होता जाएगा। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपको कॉमर्स का सिलेबस है कुछ जानना है तो आप नीचे पूछ लो एंड उस पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। एंड टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।